आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही और आप परेशान है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि आपने ये सोचा था कि ट्रैफिक आएगी तो आपके पास कन्वर्जन भी आएगी, कन्वर्जन आएगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रही है, ट्रैफिक तो आ रही है लेकिन आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो वीडियो ओपन की है बिल्कुल सही ओपन की है। इस वीडियो के अंदर मैं इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगा हूँ। होता यह है कि हम ये समझते हैं कि ट्रैफिक आएगी बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा, इस वजह से हम एसईओ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एसईओ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने लगा हूं कि एक्चुअल में आपको एसईओ से फायदा क्यों नहीं हो रहा, जो ट्रैफिक आपको दिख रही है उससे आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा, और आप उस ट्रैफिक से जो एक्चुअली आपकी वेबसाइट पे आ रही है उससे आप कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं और अपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो में एंड तक बने रहें और मेक श्योर करें कि इस वीडियो के अंदर जो चीजें आप सीखें आप उसको इंप्लीमेंट करें। देखें कि जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जो उसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो उस सोल्यूशन को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको फायदा होगा। जब आप इस चीज को डिटेल से देखेंगे, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हर कीवर्ड का एक इंटेंट होता है। जब आपने स्टार्ट में कीवर्ड रिसर्च की थी अपनी वेबसाइट के लिए तो आपको अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से अभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आपके पास ट्रैफिक तो आ रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि जो कीवर्ड्स आपने डिसाइड किए हैं उनका जो इंटेंट है वो एक्चुअली इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। इंफॉर्मेशनल इंटेंट की बेस पे जब भी विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा वो जस्ट इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो चला जाएगा। वो आपसे ना प्रोडक्ट लेगा ना ही वो आपसे सर्विस लेगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि आप ऐसे कीवर्ड डिसाइड करें जो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद वो आपसे सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करें। वो कीवर्ड्स होते हैं कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सेमरश को यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी फ्री टूल यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप सेमरश ही यूज करेंगे। सेमरश के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपने कीवर्ड को किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से आपने उनको कैटेगराइज करना है कमर्शियल के बेस पे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त किस्म का प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा कि आप किसी भी फ्री टूल को यूज करें, चाहे वो कीवर्ड प्लानर को यूज करें, किसी भी को यूज करें, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू आप अपने कीवर्ड्स को कैटेगराइज कर लेंगे। कमर्शियल कीवर्ड जो आपको स्पेसिफिकली अलग करके दे देगा, जिससे आप अल्टीमेट वो गोल अचीव कर सकेंगे जिसकी बेस पे आपके वेबसाइट के ऊपर आने वाले ट्रैफिक एक्चुअल में कन्वर्ट होगी। तो खैर हम बढ़ते हैं अपने इस सैमरस टूल की तरफ। तो इसमें मैंने यहाँ पे एसईओ लिखा और सैमरस ने जो उसके डेटाबेस में कीवर्ड्स है वो मुझे उसने शो कर दिए। फिर मैंने इंटेंट जो उसका कमर्शियल था, यहाँ से मैंने स्पेसिफिक फिल्टर अप्लाई किया है, तो अब मेरे सामने वो कीवर्ड्स आ गए हैं जो एक्चुअल में कन्वर्ट होने वाले हैं। जो एक्चुअल में कोई भी पर्सन जब गूगल के ऊपर टाइप करेगा तो वो सर्विस परचेज करेगा, वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, ये वो वाले कीवर्ड हैं। अब जैसे ये कीवर्ड है लोकल एसईओ सर्विसेज, मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं जैसे इसको सर्च करूंगा तो आप देखेंगे कि गूगल क्या दिखा रहा है, गूगल आपको सारे के सारे स्पेसिफिक बिजनेसेस दिखा रहा है जिसपे कोई भी पर्सन जाके इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को परचेज कर सकता है। अब अगर मेरा इंटेंट होगा इंफॉर्मेशनल, जैसे कि व्हाट इज एसईओ है, अब व्हाट इज एसईओ के पीछे लॉजिक क्या है कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई भी विजिटर आएगा तो वो जस्ट कंज्यूम करेगा इंफॉर्मेशन को, वो चला जाएगा। अब जैसे यहाँ गूगल एआई ओवरव्यू में देखें कि गूगल एआई ओवरव्यू एक्चुअली में व्हाट इज एसईओ की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। अब जब गूगल एआई ओवरव्यू पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है तो बहुत कम चांसेस होंगे कि कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट करेगा। एक तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ कहीं रैंक भी कर जाते हैं, रैंक करने के बाद अगर गूगल आपकी वेबसाइट को ओपन भी करेगा, सॉरी कोई भी बंदा आके आपकी वेबसाइट को ओपन भी करेगा, तो कभी भी उस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के बाद आपसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका गोल ही जस्ट इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना है। लेकिन अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जो एक्चुअल में कमर्शियल इंटेंट के होंगे, तो उसमें यूजर की अप्रोच यही है कि वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देखने के बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करना चाह रहा है। और उसमें गूगल भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब ये देखें कि गूगल कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर वो बिजनेसेस दिखा रहा है। अब मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करूंगा, मतलब किसी भी रिजल्ट को ओपन करूंगा, तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, ना कि ब्लॉग पोस्ट ओपन होगी जैसे कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट के ऊपर हो रही है। अब यहाँ पे देखें कि आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल एक ब्लॉग मिलेगा, एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पे एक एक्चुअल में बिजनेस है
जो कि उसको पता है गूगल को कि लोकल एसईओ सर्विस जब गूगल के ऊपर टाइप होगा तो कोई भी पर्सन ये सर्विस चाहता है, और गूगल उसके ऊपर वो टॉप बिजनेसेस दिखा देता है जो उसके रेलिवेंट होते हैं। तो आपसे ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि आपने कीवर्ड्स तो फाइनल कर लिए, अब आपको ये नहीं पता था कि ये कीवर्ड एक्चुअल में किस तरह के आपको ट्रैफिक प्रोवाइड करेंगे, जो आपके बिजनेस का गोल है उस गोल को वो अचीव ही नहीं कर सकते, जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है, कीवर्ड रिसर्च इज नॉट वन टाइम। होता यह है कि आप वन टाइम कीवर्ड रिसर्च करते हो और उसके बाद आप स्लोली स्लोली पेजेस बनाते जाते हो। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर जो आप कीवर्ड रिसर्च करते हो 90 डेज के बाद आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च को रिवैल्यूएट करना चाहिए। जो पेजेस आपने बनाए हैं आपको उसको देखना चाहिए कि क्या आपकी जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उन पेजेस से जिसकी बेस पे आपने कीवर्ड रिसर्च की थी, क्या वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, क्या आपके बिजनेस गोल वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपको इनको दोबारा से देखना चाहिए। आप एक बार कीवर्ड रिसर्च करते हो उसके बाद आप खामोश हो जाते हो, उसके बेस पे आप जो है ना कीवर्ड्स की बेस पे आप नए से नए पेजेस बनाते जाते हो, और आपको पता भी, आप देख भी रहे हो कि ट्रैफिक आ रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च की है वो उस इंटेंट की बेस पे नहीं की जो एक्चुअल में आपके बिजनेस को फायदा दे सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें हर 90 डेज के बाद अपनी कीवर्ड रिसर्च को दोबारा से रिवैल्यूएट करें। उसके बाद आप ये भी देखेंगे जो आपके पेजेस बने हुए हैं क्या वो आपके वो प्रॉपर गोल अचीव कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको रीथिंक करना होगा, आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी जो कीवर्ड रिसर्च की गई है वो सारी की सारी किसी गलत एंगल से तो नहीं की गई। आपके जो बिजनेस गोल हैं या आपका जो बायर है वो एक्चुअल में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो किस तरह से चाहता है कि आपका कंटेंट बना हुआ हो जिसकी बेस पे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके विजिट करें। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह कि आप अपने कंपेटिटर्स को देखें कि वो किस तरह के पेजेस उन्होंने बनाए हैं। जिस तरह के पेजेस उन्होंने बनाए हैं उन पेजेस के आप मेन हेडलाइंस को पढ़ें, देखें वो किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज आपको, मैं ये समझता हूँ कि हर 90 डेज के बाद करनी चाहिए। अपने कीवर्ड्स को रिवैल्यूएट करना चाहिए और अपने बिजनेस के गोल को किस तरह से अचीव करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी आपको हर 90 डेज के बाद रीथिंक करनी चाहिए और उसके बाद आपको रीअलाइन करना चाहिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी कि ट्रैफिक आती रहेगी लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगी। आपको ये मेक श्योर करना है कि हर आने वाली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट हो, वो आपको प्रॉपर बेनिफिट दे जो एक्चुअल में जिसकी बेस पे आप एसईओ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना और कन्वर्ट ना होना उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं आप उनको फनल की बेस पे कैटेगराइज नहीं करते। आपको नहीं पता होता कि आपके जो कीवर्ड्स की रिसर्च की गई है उसमें से कौन से टॉप फनल हैं, कौन से मिड फनल हैं, कौन से बॉटम फनल हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये फनल क्या होती है तो मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में कितनी बड़ी काम की चीज़ है, कितना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस बेस पे जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो आ रही हो और वो कन्वर्ट ना आ रही हो। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि आपके किस फनल में किस तरह के कीवर्ड हैं और किस क्वालिटी की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर इस फनल के थ्रू आने वाली है। टॉप फनल में आपके जो कीवर्ड्स हैं वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल होते हैं। मिड फनल में उस तरह के कीवर्ड होते हैं जो क्लोज टू तो आपकी जो है ना सर्विस परचेज करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उनको होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली जाए उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाए कि एक्चुअल में किसे सर्विस परचेज करनी है या प्रोडक्ट परचेज करनी है। बॉटम फनल में वो कीवर्ड्स होते हैं जो एक्चुअल में हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले चुके होते हैं गूगल से, अब उन्होंने जो फाइनल डिसीजन लेना होता है और वो सर्विस और प्रोडक्ट जो है ना उन्होंने परचेज करनी होती है। तो ये फनल की कैटेगराइजेशन है। अगर आप इस बेस पे अपने कीवर्ड्स को कैटेगराइज कर देते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि किस पेज के ऊपर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है एसईओ की और वहां से एक्चुअल में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो इस प्रोसेस को मोर सादा करने के लिए मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त किस्म का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। इसमें अगर आपने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च की हुई है तब भी आपको फायदा देगा, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं की हुई तब भी आप लोगों को फायदा देगा। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है तो आप सारे कीवर्ड जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और इस प्रॉम्प्ट को आप कोई भी आई मॉडल यूज कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूँ। चैट जीपीटी पे आके जस्ट आप पेस्ट कर देंगे तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो उनको कैटेगराइज कर देगा फनल की बेस पे। उस फनल की बेस पे जब आप एसईओ करेंगे, पेजेस बनाएंगे तो आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो आ रही है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम आपको सिरे से ही नहीं आएगा क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पेजेस हैं वो किस इंटेंट की बेस पे बनाए गए हैं। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर कीवर्ड्स नहीं है और अभी आप ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि किस फनल के कीवर्ड्स किस नेचर के होते हैं और किस तरह से वो दिखेंगे, फिर आप उसकी बेस पे आप आगे कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए आप चाहे कोई टूल यूज करें, चाहे वो सैमरिच यूज करें या चाहे आप कीवर्ड प्लानर यूज करें, कोई भी फ्री टूल भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने करना क्या है,
अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं है तो आपने जस्ट यहाँ पे अपना टॉपिक दे देना है। मैं अपना मिसाल के तौर पर दे देता हूँ एसईओ सर्विसेज, आपको जस्ट बताने के लिए। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये जस्ट मुझे बताएगा, एसेंस देगा इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो का कि एक्चुअल में जो कीवर्ड्स होते हैं, जो टॉप फनल के होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, ठीक है, और उसमें किस तरह की अवेयरनेस जो है ना एक्चुअल में लोग ढूंढ रहे होते हैं उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद गूगल के ऊपर। तो जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जब इस नेचर का टॉप फनल का कोई भी विजिटर आएगा, वो एक्चुअल में जस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएगा, और आप देखेंगे टॉप फनल में किस किस तरह के कीवर्ड्स हैं। अब जब मिडिल फनल आएगा तो उसमें किस तरह के कीवर्ड्स होंगे, टॉप एसईओ कंपनीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब इसमें यह है कि जो विजिटर है वो एक्चुअल में डिसीजन लेना चाह रहा है, लेकिन डिसीजन से पहले कंफर्मेशन करना चाह रहा है कि टॉप एसईओ कंपनीज कौन सी हैं, वो उनको कंपेयर करना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कौन सी बेस्ट कंपनी है जिससे वो अपनी सर्विसेज ले। तो उसको जस्ट वो कंपेयर कर रहा है, वो अभी डिसीजन स्टेज के समझे के फाइनल मरहले में खड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले चीजों को जस्ट कंपेयर कर रहा है, प्राइसेस देख रहा है क्वालिटी ऑफ वर्क देख रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस देख रहा है। अब जो बॉटम फनल है उसमें उसने डिसाइड कर लिया है, अब वो एक्चुअल में सर्विस लेना चाह रहा है। अब ये देखें कि हायर एसईओ एक्सपर्ट नियर भी, ठीक है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो उसकी लोकेशन के बिल्कुल करीब है, जिससे वो हायर कर सके, जिसको फिजिकली वो जाके अप्रोच भी कर सके। ठीक हो गया। तो आपने जब इस तरह की कीवर्ड रिसर्च करनी है और इस तरह से आपने उसको कैटेगराइज कर लेना है, तो आपको कभी भी इस तरह की मिस्टेक जो है ना, जो अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम आपको फिर कभी भी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ को आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।